इतने सालों में पहली बार मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी। किस चीज की? रिद्धि के शादी की उम्मीद। और सिर्फ तू ये कर सकता है। एक मिनट। इसका मतलब आपने मुझे नौकरी इसलिए दी ताकि मैं रिद्धि मैम से शादी कर लूं? इस लेटर का एक भी टुकड़ा मैं रिद्धि के हाथ नहीं लगने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी पास्ट की परछाई मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। अरे देवा। अरे मैं आपको देवी समझता था, देवी। लेकिन आप तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। आप जान लेना चाहती है मेरी जान? और नहीं तो क्या। अरे आपकी नातिन से शादी करना मतलब मौत को नहीं होता देना। अरे मेरी बात सुनिए आप। अरे तू मेरी नहीं आजी, आप मेरी बात सुनिए। ये दोनों की जो जोड़ी है ना, एकदम जानलेवा जोड़ी है, माँ बेटी की। मुझे तो लगता है कि यमराज भी इनके पास आता होगा आइडियाज लेने के लिए। आप चाहती हैं कि मैं आपकी नातिन से शादी कर लूं, इसका मतलब आपकी बेटी मेरी सास, यानी कि डबल मौत। हाजी, आपने वो बैड न्यूज सुनी है ना? क्या? कि एक सास ने अपनी बहू को जला के मार दिया। अरे मैं इस दुनिया का पहला जमाई होऊंगा जिसे एक सास जला के मार देगी। मैं नहीं करने वाला कोई शादी वादी। चलिए, अरे रिद्धि और तेरी शादी की बात नहीं कर रही हूं मैं, और वो हो भी नहीं सकती। मैं तो बस ये कह रही हूं कि रिद्धि की शादी करवाने में तू मेरी हेल्प कर। एक सेकंड। इन सब चीजों में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं बताती हूँ ना, तू ऐसे कर, बैठ यहां पर। एक तू ही है जो रिद्धि के सामने सच बोलने से डरता नहीं है। क्या पट्टी पढ़ा के रखी है आपने? भाई सुना था ममता अंधी होती, लेकिन आज माँ के प्यार में बेटी को अंधा होते हुए देख रहा। उसके आसपास के लोगों में एक तू ही है जो परिवार की, रिश्तों की और शादी की वैल्यू समझता है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं मैं। अगर आज इस शौक की वजह से मैं मर जाता तो मेरे माँ बाप जमीन पे आ जाते, रोड पर आ जाते। एक बार भी सोचा इसके बारे में आपने? और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुबह सुबह मुझे झूलेलाल जी ने एक इशारा दिया कि ये तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। हे झूलेलाल, कोई तो रास्ता दिखाओ, कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का? अरे अजी, मैं नीलकंठ गंगाधर प्रांजपे। अच्छा, झूलेलाल जी ने बताया? हाँ इशारा देके बताया? हाँ वही तो। अरे झूलेलाल कुठे फसावला मला। ओके, मान लेते हैं कि आपके झूलेलाल ने इशारा दिया कि मैं ही वो हूं जो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिंदगी में आप किससे शादी करना चाहते हैं, किससे प्यार करना चाहते हैं, किसे अपना बनाना चाहते हैं, वो डिसीजन तो आपको खुद ही लेना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे अगर रिद्धि मैम की बात हो रही है तो रिद्धि मैम किससे शादी करना चाहती हैं, वो किसे अपना बनाना चाहती हैं, उसका डिसीजन भी रिद्धि मैम को ही लेना पड़ेगा ना। इतना तो हक बनता ही है उनका। अरे वही तो प्रॉब्लम है ना, कि रिद्धि के फाइनल डिसीजन वो खुद नहीं ले रही ना, उसकी माँ ले रही है। उसकी माँ का पास्ट ले रही है, उसका अपना पास्ट ले रहे हैं। अजी एक मिनट, मैं ना कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ, रिद्धि ना बहुत छोटी थी जब उसका बाप उसे छोड़कर चला गया।
से बस उसे यही लगता है कि किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम आदमियों की यही प्रॉब्लम है, तुम्हें यही करना आता है। धमकी दे दो, लगता है औरत डर जाएगी। शादी करना एक सबसे बड़ी गलती है और प्यार करना सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए ना वो बस अपने दिल के दरवाजों को बंद करके बैठ गई है। 16 साल की उम्र से काम कर रही है, अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी नानी के लिए। अरे अपने लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है। और यहाँ तक कि ना वो मुफ्तखोर कमलेश और विक्की की भी फिक्र है उसे, पर अपनी नहीं है उसे फिक्र। एक सेकंड, इन सब में वो सीनियर चुड़ैल, आई मीन टू से वो सीनियर चोटवानी कुछ नहीं बोलती? बोलती है ना, प्यार के नाम से उसे हमेशा डराती रहती है और हमेशा काम करने के लिए बोलती रहती है। ये माए के दुश्मन। और मुझे क्या लगता है ना, रिद्धि अपनी दुश्मन खुद ही बन रही है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन रिद्धि बिल्कुल कंचन की कॉपी बनेगी, रुखी, इमोशनलेस और नफरत से भरी हुई। इसीलिए मुझे ना उसके लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसे खुद से प्यार करना सिखा पाए, खुद से दोस्ती करना सिखा पाए, उससे दुनिया की सारी खुशियां दे जो उसे आज तक नहीं मिली। इसीलिए मुझे तेरा साथ चाहिए। बोल देगा मेरा साथ? ये नील आपका साथ देगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सच्ची? मुझी। फिर नहीं छोड़ेगा ना नौकरी? नहीं छोड़ूंगा नौकरी। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा? आई बाबा, आप लोग यहाँ? तुझे क्या लगता है तू त्र्यंबकेश्वर से नासिक आ जाएगा तो माँ बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा तेरे साथ क्या हो रहा है? उन माँ बेटी ने तेरे साथ क्या किया है ना, हमको सब पता है। तू ठीक है ना बेटा? तू ठीक है ना? आई बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। बस बस बहुत हो गया, तू अब ये नौकरी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन माँ बेटी को 440 वोल्ट की जगह पे 880 वोल्ट का झटका देने का सारा प्रोग्राम मैंने कर लिया है। आई तूने क्या किया है? बहुत बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, इसको जो करंट लगा ना, बहुत अच्छा हुआ। मॉम, ऐसे लोगों पे ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना भी बेकार है। वेस्ट नहीं हुई है बेटा, इतने से ही उससे पीछा छूटा। अब मामा हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के गया है।
इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? कंचन और रिजवी चोटवानी आप ही है? जी। आप दोनों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। अटेम्प्ट टू मर्डर? किसका? नीलकंठ गंगाधर परांजपे का। व्हाट? नील की मां ने आपके और केसी मैम के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है। व्हाट रबिश। मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उनके अगेंस्ट एफआईआर हो। मैं भी यही सोच रहा था कि इतने अमीर और खानदानी लोग ऐसी छोटी हरकत कैसे कर सकते। मैडम, मैं तो कहता हूं आप उस लड़के से बात करके ये मामला सुलटा लो ना। ऐसे कैसे सुलटेगा? आई 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 तो क्या करिए, चलना यहाँ से। अरे प्रॉब्लम हो जाएगी, चल। मामला तो तब सुलटेगा जब ये दोनों जेल में उल्टी लटकेंगी। आई प्लीज शांत हो जाओ ना, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं। बस, अब तेरा नहीं तेरी आई के बोलने का टाइम है। इसी की वजह से तुझे करंट लगा ना। अब तू देख जोर का झटका और जोरों से कैसे लगता है। एक बच्चे को भगवान हाथ लगाने से पहले भी डरता है, क्योंकि उसकी माँ उसकी रक्षा करती है। और चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसी हो गई? भाई एक्सक्यूज मी, ये चुड़ैल किसको बोल रही हो? तुझे कहा मैंने। मैं कौन हूं पता है? सुमति गंगाधर परांजपे, नीलू की आई। और तुम्हारे लिए यमरानी। अब तो थर्ड वर्ल्ड पर होके ही रहेंगे दोनों। समझ नहीं आ रहा क्या। आई प्लीज शांत हो जाओ ना, कोई बात नहीं, हम लोग। अब तो शांत ये दोनों होंगी। सुमति गंगाधर परांजपे। अब पता चला मुझे कि नील में इतनी हिम्मत कहां से आई। मेरे बेटे पर नजर डालने की हिम्मत भी कैसे की तूने? तुम्हारी आंखें निकाल कर उसकी माला बनाकर गले में पहनूंगी। आई चुड़ैल, डायन, हथियारनी। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे मेरी मॉम? एक्सक्यूज मी? तुम लोग हम पे जुल्म करते रहो और हम तुम्हें एक्सक्यूज कर दें। जा, नहीं करती एक्सक्यूज। क्या कर लेगी बोल? देखिए, मेरी बेटी से ना तमीज से बात कीजिए आप। वाह, तेरी बेटी बेटी और मेरा बेटा टॉमी। टॉमी, आई क्या अरे खुद एक माँ होकर दूसरे की बेटे पर ऐसा कुछ करने का सोचा भी कैसे तूने? अरे तू माँ के नाम पर धब्बा है, धब्बा।
डायन है डायन। ओ माय गॉड, ये कैसी लैंग्वेज है? आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, आपका चौल नहीं है ये। तेरे ये बड़े घर से ना हमारा चौल ही अच्छा है, क्योंकि वहां पे इंसान की कीमत होती है। तेरा ये घर है ना, वो घर नहीं है, गुंडों का अड्डा है, और तू उन सारे गुंडों की डॉन है। तुझे तो मैं पीट दूंगी। आई डॉन नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मुझे डॉन बोल रही हो, पर गुंडागर्दी तो तुम कर रही हो। तुम लोगों की क्लास ही ऐसी है। क्लास किसको दिखाती है? हाँ? तुझे किसी ने बताया नहीं ना, तो मैं बताती हूँ तुझे। देख, ये नई साड़ी, ये हील, ये सारे गहने और ये सारा बड़ा सा घर, इस सबसे क्लास नहीं आता। क्लास तो संस्कारों से आता है, समझी? ये बात देखिए जबान। प्रथम, रुक जा वहीं। औरतें बात कर रही है ना, तू बीच में बोलता हुआ अच्छा लगेगा? रुक वहीं। अरे आई तू 2 मिनट चुप बैठना प्लीज, बहुत बोल लिया। मैं तब चुप बैठूंगी जब ये दोनों फांसी पर चढ़ेगी। बहुत हो गया इनका। जा चुप हो जा मेरी माँ। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए मैं अभी तक चुप थी। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। हर चीज की लिमिट होती है। जो मेरी मॉम को गलत बोलता है उसकी मैं लिमिट है? मेरे बेटे की जान पर बनाई थी, तब तुझे लिमिट नहीं दिखी? जा, मैंने सारी लिमिट तोड़ दी। क्या कर लेगी बोल, छोटी डॉन? छोटी डॉन वैसे ये बढ़िया है। जब अपने बच्चे को कुछ होता है ना, तो उसे सजा देने का हक भगवान को नहीं, उसकी माँ का हक होता है। इसलिए मेरे लिए ना पुलिस वलिस कोई मायने नहीं रखता है, समझी? मैं ना तुझे रस्सी से बांधकर कुएं में उल्टी लटकाऊंगी और कोल्हापुरी मिर्ची तेरी आंख में भर दूंगी, समझी? अरे जाऊं देना। बस कर आता तुम्ही। मेरे बच्चे को कुछ कहने से पहले, उसे मारने से या हाथ लगाने से पहले भी ना मेरे पति 2 बार सोचते हैं। और तूने मेरे बच्चे की जान आई नहीं नहीं नहीं, नहीं। हे झूलेलाल, मेरी बेटी को सुधारने वाले आ गए अब। ए आंटी, आप इस वक्त हमारे घर में खड़ी हैं, भूलिएगा मत। ए, आंटी होगी तेरी माँ। अरे तेरी तो अब अगर एक शब्द भी बोला ना, तो तुझे मैं चप्पल नहीं, चप्पल हेलो, नहीं। बहुत हो गया आपका। क्या है, चप्पल चप्पल लगा के रखा है? हाँ, प्रथम। अरे तू पीछे हट जा, नहीं तो चप्पल सही में पड़ जाएगी। तुम सबको तो मैं बाद में देखती हूँ, सबसे पहले तो इसे हाथ में दूंगी। इनफ। आपके पास क्या सबूत है कि मेरी मम्मी ने आपके बेटे को मारने की कोशिश की? सबूत तो नहीं है, लेकिन गवाह जरूर है।
फोन दे आओ। हाँ, ये लो। लवकर आती है। शशांक? ये शशांक यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे ये तो वो ऑफिस वाला रिपोर्टर है। रिपोर्टर नहीं, नील का दोस्त हूं। नील को मिलने ऑफिस आया था और आपने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो शशांक, इंस्पेक्टर साहब को बताओ कि नील के ऑफिस में तुमने क्या क्या देखा।